मिनिमम और 2 क्वेश्चंस तो रहते ही। आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे आपका कंफर्म है कि 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस तो कम से कम मिनिमम और 2 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं एग्जाम में। वो है आपका अंतस्रावी ग्रंथियां, डेट मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं कौन से ग्रंथि से वो निकलते हैं, उनका क्या काम होता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अगेन कंसाइजली करेंगे और कंसेप्चुअली भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज मैं आपको समझाता हूं, वो आपको समझना है। देखिए, जब भी हम लोग अपना जो पूरा ये शरीर है, जो ये बॉडी है, अगर उसका हम बात करते हैं तो बेसिकली वो किससे बना होता है, तो जो उसका सबसे छोटा इकाई होता है, हमने आपको बताया था। देखिए, जो मैं समझा रहा हूं एकदम समझते हुए चलना, ठीक है, और मेन पॉइंट में पूरा समझा दूंगा। लिखा हुआ एक एक चीज है, बहुत मेहनत किया गया है, बस इसे आप अपना बना लेना। देखो, तो जो सबसे छोटा बोलोगे कि सबसे छोटा यूनिट जो हमारे बॉडी का, जो हमारे पूरा जो ये बॉडी है, पूरा जो ये शरीर जो हमारा बना हुआ है, उसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो है आपका कोशिका, या आप कहोगे सेल। अब जब ये सेल, बहुत सारे सेल जब मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उत्तक का निर्माण करता है। डेट मीन्स वो टिश्यू का निर्माण करता है। ठीक है, टिश्यू का निर्माण करता है। और ये जब बहुत सारे टिश्यू जब मिल जाते हैं तो किसी अंग का निर्माण करते हैं, डेट मीन्स ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, समझना क्या है, समझना ये है कि ये ऑर्गन जो है, ठीक है, कब ये ऑर्गन आपका ग्रंथि कहलाएगा, ठीक है, कब ये ऑर्गन आपका ग्लैंड कहलाएगा। क्योंकि आपको ये भी तो समझना है कि आखिर ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से पूरा का पूरा हो जाता है हमारा पूरा बॉडी, डेट मीन सिस्टम बन जाता है। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है। ठीक है, श्वसन प्रणाली है आपका, और क्या है, श्वसन प्रणाली हो गया हमारा, आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया आपका, तो ये सब मिला के जो क्या होता है, एक पूरा हमारा सिस्टम बन जाता है, बॉडी बन जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, ये जो अंग है कब आपका ग्रंथि कहलाएगा, तो याद रखना, अगर कोई अंग, ठीक है, अगर कोई अंग पाचन रस, डेट मीन्स आपका डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज करे, स्रवित करे, मतलब पाचन रस डाइजेस्टिव इंजाइम अगर स्रवित करे, या क्या मैंने बोला, आपका हार्मोन स्रवित करे, तब वो अंग क्या कहलाएगा, आपका ग्रंथि कहलाएगा और ग्लैंड कहलाएगा। तो इससे एक कंसेप्ट हमें समझ में आता है कि जितने भी ग्रंथि है, जितने भी ग्लैंड है, वो बेसिकली आपके अंग है, ऑर्गन है। ठीक है, देखो, जब मैं ऑर्गन बोलूं मतलब अंग है, थोड़ा इंग्लिश वर्ड ही बायोलॉजी में ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो, जितने भी आपके ग्लैंड है, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, तो जितने भी आपके ग्लैंड है वो सब क्या है, आपके ऑर्गन है। बट जितने भी ऑर्गन है वो आपके सब ग्लैंड नहीं है। इससे ये समझना है कि जितने भी ऑर्गन, जितने भी अंग अगर आपका डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज करे या हार्मोन रिलीज करे, तभी वो क्या कहलाएंगे, आपके ग्रंथि कहलाएंगे। याद रखिएगा। अब ये ग्रंथि जो है बेसिकली दो तरीके का हो सकता है। ऐसे ग्रंथि जो आपका पाचन रस या डाइजेस्टिव, ठीक है, पाचन रस या डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज करेंगे, स्रवित करेंगे, वो आपको कहलाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड या बाहरी स्रवी ग्रंथियां। और ऐसे ग्रंथियां जो आपको हार्मोन रिलीज करेंगे वो कहलाएंगे आपका इंडोक्राइन ग्लैंड या अंतस्रवी ग्रंथियां। तो आपको यहां से ये समझ में आया कि जो ऑर्गन है, ऑर्गन ही क्या हो सकता है, ग्रंथि हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, बट उसका क्या कंडीशन होगा, अगर वो डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज करे या आपका हार्मोन रिलीज करे। अगर वो डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज करेगा तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, बाहरी स्रवी ग्रंथियां होगा, और अगर वो हार्मोन रिलीज करेगा तो वो इंडोक्राइन ग्लैंड होगा, डेट मीन्स अंतस्रवी ग्रंथियां होगा। यहां से ये चीज समझना बहुत जरूरी था कि हर एक जो आपका ग्लैंड है वो क्या हो सकता है, वो ऑर्गन हो सकता है, बट हर एक ऑर्गन जो है वो आपका क्या, ग्लैंड नहीं हो सकता है। ये चीज आपको समझना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। अब चलिए, यहां तक आप समझ गए हो, आगे का हम लोग बात करते हैं। देखिए, अब जो हमने बोला कि जो ग्लैंड जो है बेसिकली दो प्रकार का है, एक क्या है आपका अंतस्रवी ग्रंथियां, और एक है आपका बाहरी स्रवी ग्रंथियां। अंतस्रवी ग्रंथियां क्या होंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होंगे, ऐसे ग्लैंड जो आपका बेसिकली हार्मोन बनाएंगे
और ये जितने भी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, वो नलिका विहीन होते हैं, दैट मीन्स डक्ट लेस होते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपका अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे कि आपका देखोगे हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब क्या है, ये आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है। अंतस्रावी ग्रंथियां है इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या होंगे, ये आपके हार्मोन बनाएंगे। और ये क्या होता है, नलिका विहीन होते हैं, मतलब इसमें डक्ट लेस होता है, मतलब इसमें कोई नलिका नहीं होता है। ये क्या करेगा, जो भी हार्मोन बनाएगा, चाहे हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, ये डायरेक्टली आपका ब्लड में उस हार्मोन को छोड़ देता है और वो ब्लड के थ्रू क्या है, डिफरेंट अंग तक आपका पहुंचता है। ये चीज आपको समझना है। बट वहीं अगर हम लोग क्या बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आपको मैं पढ़ा भी चुका है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हमको बाहरी स्रावीय ग्रंथियां बोलती है, उसमें क्या होता है, आपका डक्ट होता है, मतलब नलिका विहीन नहीं होता, नलिका युक्त होता है, उसमें नलिका होता है, एक पाइप होता है, पाइप के थ्रू ही क्या होता है, वो जितना भी है डाइजेस्टिव जूस जो है आपका जहां जरूरत है वहां वो रिलीज करता है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। तो हमने ये समझा दो तरीके का हमारे पास ग्रंथियां हैं, ठीक है, एक है आपका अंतस्रावी ग्रंथियां जिसको हम लोग इंडोक्राइन बोले या डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, क्या सॉरी डक्ट लेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें डक्ट नहीं होता है, नलिका नहीं होता है, तो ये डक्ट लेस होगा, हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ डक्ट हो गया, डक्ट लेस जिसमें नलिका विहीन होता है। ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये ऐसी ग्रंथियां होती है जो हार्मोन क्या करती है, ये रिलीज करती है, स्रावित करती है डायरेक्टली ब्लड में, क्या कर देगी, उस हार्मोन को रिलीज कर देगा, और वो हार्मोन क्या होगा, जहां उसको पहुंचना है अपने लक्ष्य पे, वो ब्लड के थ्रू पहुंच जाएगा। दूसरा जो होता है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बाहरी स्रावी ग्रंथियां, ये डक्ट लेस ग्लैंड होता है, डक्ट, अब देखिए यहां उल्टा लिखा गया है, ठीक है, ये ठीक है, ये डक्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है आपका डक्ट ग्लैंड होता है, क्या होता है, आपका डक्ट ग्लैंड होता है। इसमें क्या होता है, नलिका होता है, और जो भी ये पाचन रस छोड़ेगा वो नलिका के थ्रू ही, मान लीजिए कि आपका एक कोई भी पाचन रस जो है आपका छूटता है, ठीक है, जैसे कि आपका हम लोग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि किस किस तरीके का आपका डाइजेस्टिव जूस होता है। तो ये क्या है, आपका डक्ट ग्लैंड होता है, क्या होता है, डक्ट ग्लैंड होता है, इसमें नलिका युक्त होता है। और एक जो होता है आपका मिश्रित ग्रंथि होता है, मिश्रित ग्रंथि में बस एक आपको कम से कम याद रखना है, वो है आपका पेनक्रियास। तो ये क्या करता है, एंडोक्राइन के जैसे भी काम करता है और ये एक्सोक्राइन के जैसे भी काम करता है, मतलब ये अंतस्रावी ग्रंथियां भी है और बाहरी स्रावी ग्रंथियां, मतलब क्या होगा, ये आपका क्या करेगा, हार्मोन भी रिलीज करेगा, और आपका पाचन, दैट मीन्स डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव इंजाइम्स भी रिलीज करेगा, पाचन जूस भी रिलीज करेगा पेनक्रियास। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं, जो जो हार्मोन इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हार्मोन बेसिकली क्या होता है। देखो थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, देखो हार्मोन बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले बोलना कि हार्मोन जो है एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, दैट मीन्स एक क्या है, आपका केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, और मैक्सिमम जो हार्मोन होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं, अच्छे से याद रखना, प्रोटीन या पेप्टाइड आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है, प्रोटीन या पेप्टाइड लिखा हुआ, क्या है, तो एक रासायनिक पदार्थ है। अब देखो हमने जो खाना खाया उसका पचाने का जो काम होता है वो किसके थ्रू होगा, वो तो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, बाहरी स्रावी ग्रंथियां क्या होगी, अलग अलग तरीके का जूस वो रिलीज करेगा जिससे हमारा खाना पचेगा, ठीक है। अब जो हमारा खाना पच गया तो हमारा बॉडी सही तरीके से, ठीक है, सुचारू रूप से अगर उसको चलाना है तो वो हार्मोन के थ्रू ही होता है। अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो देखिए अगर हमारा बॉडी को ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट अगर करवाना है तो उसके लिए हार्मोन जो रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, वो कौन करता है, तो पिट्यूटरी करता है। मान लीजिए उसके बाद हमारा जो हो गया पूरा जो ब्लड है, हमने खाना तो खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो शुगर, ठीक है, सॉरी शुगर में बोल रहा हूँ, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो ग्लूकोज होता है। तो मान लीजिए हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, तो पेनक्रियास करता है, पेनक्रियास करता है, इंसुलिन हार्मोन बनाता है, ग्लूकागोन हार्मोन, तो फिर से ग्लूकोज रेगुलेट कर रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, हार्मोन के थ्रू हो रहा है। मान लो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, कैल्शियम ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो फिर इसको कौन रेगुलेट करता है, तो आप देखोगे पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। उसी प्रकार से आयोडीन का जो कम ज्यादा जो होता है उससे हमारा बॉडी में इफेक्ट होता है, तो फिर वो थायरोक्सिन हार्मोन उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी हमारा बॉडी में, ठीक है, ग्रोथ से लेके जितना भी एक्टिविटीज होगा वो हार्मोन के थ्रू ही क्या होता है, रेगुलेट होता है। ये चीज आपको समझना है। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हार्मोन हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो हार्मोन, सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको बस करना कुछ नहीं है, ठीक है, अभी बस आपको सुनना है।
तो हार्मोन के बारे में नहीं। और इंजाइम्स के बारे में अगर मैं समझाऊं, इंजाइम जो हम लोग डाइजेस्टिव इंजाइम जो पढ़ेंगे, तो इंजाइम सिंपल याद रखना, इंजाइम्स कुछ नहीं है, ये भी एक प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। और ये कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में कहा, जैविक जैविक उत्प्रेरक होता है, मतलब बायो कैटलिस्ट होता है, ये बायो कैटलिस्ट होता है, जो कि क्या करता है, आपका पाचन में हेल्प करता है और किसी रिएक्शन को, बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है उसको फास्ट कर देता है। जैसे कि देखो, आपने पढ़ा होगा हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही मुंह में जाता है उसका पाचन शुरू हो जाता है सेलेवरी एमाइलेस से। आपने पढ़ा होगा एमाइलेस इंजाइम, जो कि मुख में आता है, आपका मुख में जो क्या होता है, कौन सा आपका इंजाइम होता है, तो सेलेवरी एमाइलेस। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को छोटे उसके अणुओं में तोड़ता है, मॉलिक्यूल में तोड़ता है। तो सिंपल अभी इतना याद रखना है कि अगर पहला क्वेश्चन आपको पूछा है एंजाइम्स क्या है, तो बेसिकली एक प्रोटीन है, और प्रोटीन के साथ साथ बोलोगे क्या है, एक जैविक उत्प्रेरक है। दैट मीन्स ये एक क्या है, बायो कैटलिस्ट है। और एंजाइम क्या करता है, तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो जटिल अणु है उसको सिंपल क्या है, अणुओं में ये तोड़ता है, ठीक है। इतना ही अभी आपको याद रखना है, क्योंकि इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहला ग्लैंड जो हम लोग पढ़ते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, वो है आपका पिट्यूटरी। सब चीज लिखा हुआ है, बस मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आपको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पहला पॉइंट तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, जितने भी अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, दैट मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वो उसको उत्तेजित करता है आपको हार्मोन रिलीज करने के लिए। और इनडायरेक्टली कह सकते हो कि जैसे कि आपका थायराइड हो गया, तो थायराइड को अगर थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है, तो ये सिग्नल किसके द्वारा भेजा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही भेजा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बाकी जो अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है, एक्सेप्ट एक, मैं आगे बताऊंगा, उसको कौन करता है, उसको कौन उत्तेजित करता है, कौन उसको सिग्नल भेजता है कि आप हार्मोन रिलीज कीजिए, आप हार्मोन स्रावित कीजिए, तो वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही। तो क्या है, ये मास्टर ग्लैंड है, याद रखिएगा। अन्य जितने भी सभी ग्रंथियां हैं उसके कार्य को, ठीक है, नियमित रूप से किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, इसी के द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा ये कहाँ मिलता है, तो ये भी आपको पूछा गया है, तो ये ब्रेन में मिलता है। जो जो पूछा गया मैं उसको लिखते हुए चलूंगा, ठीक है। और याद रखिएगा, ये आपका जो सबसे छोटा ग्रंथि अगर बोले कौन सा है, सबसे छोटा ग्रंथि अंतस्रावी, देखो अगर पूछे कि सबसे छोटा ग्रंथि या सबसे छोटा अंतस्रावी ग्रंथियां, मतलब स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोले या स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड बोले, बात बराबर ही है, आप बोलोगे पिनियल ग्लैंड। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बट मान लीजिए कि अगर पिनियल ग्लैंड आपके ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद जो आपको मानना है कि सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ठीक है, सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है आपका कौन है, तो वो है आपका, यही है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये कहाँ मिलता है, तो ब्रेन में मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या क्या हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहला हार्मोन जिसका जो ये है एसटीएच, इसको हम लोग बोलते हैं आपका सोमाट्रोपिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, आपका सोमाटोट्रोपिन हार्मोन, सोमाटाट्रोपिन हार्मोन। अब याद रखना एसटीएच मतलब होता है सोमाटाट्रोपिन हार्मोन, और ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। तो पहला हार्मोन आपने इसका क्या पढ़ा कि ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। और इस ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है, तो ये है आपका एस टी एच। तो एस टी एच हार्मोन जिसको सोमाटोपिन हार्मोन कहा जाता है, इसको कौन रिलीज करता है, तो आपका कौन करता है, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अच्छे से याद रखना, अगर याद रखो कि एस टी एच जो है, ठीक है, अगर ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया बॉडी में, तो इससे जो बीमारी होगा उसको हम लोग बोलते हैं जिंजिटिज्म, ठीक है, या आपका एक्रोमेगैली, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो आदमी जो हो जाता है बहुत ज्यादा लंबा, आप देखते हो कोई कोई आदमी बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, तो जब आपका एसटीएच जो होता है, ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है, वृद्धि हार्मोन जो होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करता है आपका डायरेक्टली ब्लड में, उससे अगर ये हार्मोन ज्यादा हो गया तो जिंजिटिज्म हो जाएगा या एक्रोमेगेल हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, मनुष्य बहुत ही लंबा हो जाता है। और मान लीजिए कि ये कम हो गया, बहुत कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, आदमी बौना हो जाएगा, डॉर्फेजियम हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या क्या समझा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, तो ये आपका ब्रेन में मिलता है, ठीक है, मतलब ब्रेन में इसका ये होता है। ये क्या है, सेकेंड नंबर का सबसे छोटा ग्लैंड है, ठीक है। पहला हार्मोन जो ये रिलीज किया कौन सा किया, एसटीएच किया, ठीक है। जिसके ज्यादा होने से क्या हो जाता है, जिंजिटिज्म होता है, आदमी बहुत बड़ा मतलब बहुत ही लंबा हो जाता है। और कम होगा तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, मतलब बोनापन आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा।
अब इसके बाद जो ये दूसरा हार्मोन जो रिलीज करता है, मैंने बहुत ही क्विक आपको ये चीजें समझाने के लिए यहाँ शॉर्ट में भी लिखा है। देखिए दूसरा जो हार्मोन ये रिलीज करता है ये आपका TSH। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? STH, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसका कमी से क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा, और जिसका ज्यादापन से जिंजिटिज्म, मतलब आदमी बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा जो ये हार्मोन रिलीज करता है ये TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपने पढ़ा होगा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड मतलब अवंटू ग्रंथि। तो थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। तो थायराइड को, ठीक है, कौन बोलेगा कि आप थायरोक्सिन हार्मोन बनाओ? तो वो यही बोलता है, ठीक है। तो क्या है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन बनाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका काम क्या है? तो थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, बस इतना। उसके बाद आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, गोंडाट्रोपिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं GTH। इसमें दो हार्मोन होता है, एक होता है FSH और एक होता है LH। अब सिंपल याद रखना, ये जो गोंडाट्रोपिक हार्मोन होता है, तो जो हमारा जो आपका जनन अंग है, हमारा जनन अंग कौन सा है? एक तो है आपका ओवरी, अंडाशय महिलाओं में, और पुरुष में है आपका टेस्टिस, दैट मीन्स वृषण। तो जो ये टेस्टिस है और जो वृषण है, ठीक है, इसको सही रूप से जो इंस्ट्रक्शन देता है, और आप कह सकते हो अगेन क्या करेगा, ये उत्तेजित करेगा। जैसे कि थायराइड को उत्तेजित करता था, थायराइड को उत्तेजित करता था थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, उसी तरीके से जो हमारा ओवरी है और जो टेस्टिस है, अंडाशय है, और जो आपका कौन, जो आपका टेस्टिस है, वृषण है, ठीक है, उसको उत्तेजित करता है क्या, कुछ हार्मोन बनाने के लिए। कौन? आपका पिट्यूटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं गोंडाट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन जो रिलीज किया जा रहा है पिट्यूटरी के द्वारा, ठीक है, और किसके लिए किया जा रहा है? ओवरी और टेस्टिस को संदेश देने के लिए कि आप हार्मोन बनाइए। अब ये दोनों जो हार्मोन बनाएगा, जैसे कि टेस्टिस आपको बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और ओवरी जो आपका बनाएगा, आपका कौन सा बनाएगा? ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ये देखो टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा जो है सेक्स हार्मोन है, लिंग हार्मोन है। तो महिलाओं में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो एक लिंग हार्मोन है, और मेल में अच्छे से याद रखना टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब देखो, तो अब जो ये गोंडाट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है, इसमें दो होता है, एक होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम बस इतना है, जो कि आपका वृषण है और जो आपका जो वृषण जो है, ठीक है, और जो आपका अंडाशय है, ठीक है, दोनों को क्या करता है? ये डेवलप करता है। क्यों डेवलप करेगा? क्योंकि जो आपका जो वृषण है वो क्या बनाएगा? शुक्राणु बनाएगा, और अंडाशय जो है वो आपको क्या करेगा? आगे चल के ये अंडा बनाता है, ठीक है, आपका प्रजनन के लिए, ठीक है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? कि मेल में आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, और फीमेल में आपको एस्ट्रोजन हार्मोन को। तो ये जो भी है GTH जो है, बेसिकली ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शन हार्मोन है। TSH क्या है? ये इंस्ट्रक्शन हार्मोन है। ये मेन हार्मोन जो ग्रंथि है उसको क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्ट कर रहा है। TSH क्या कर रहा है? कि आप थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करो, किसके द्वारा? थायराइड के द्वारा। GTH क्या कर रहा है? गोंडाट्रोपिक हार्मोन क्या कर रहा है? ओवरी और टेस्टिस को संदेश भेज रहा है कि आप टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो करेगा वो ओवरी करेगा, ठीक है, लेकिन अंडाशय करेगा, और जो टेस्टोस्टेरोन करेगा वो, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में है। अब देखो और फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। सबसे पिट्यूटरी ग्लैंड का हम लोग बात करें तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन इसने किया था, वृद्धि हार्मोन, जिसका नाम था सोमाट्रोपिन। उसको, इसके कमी से क्या होता है? जिंजेटिज्म हो जाता है, या एक्रोमेगल हो जाता है, या बोनापन डॉर्टिज्म हो जाता है। दूसरा उसने किया था, थायराइड को सिग्नल भेजा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो थायराइड फिर क्या करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन करेगा, ठीक है। बट TSH कौन करेगा? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा, पीयूष ग्रंथि करेगा। उसके बाद GTH क्या था? गोंडाट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है? जो हमारा जनन अंग है, जैसे कि हमारा वृषण हो गया, और वृषण मतलब टेस्टिस, और जो आपका ओवरी मतलब अंडाशय। तो ये क्या करता है? GTH क्या करता है? गोंडाट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? आपका जो जो दोनों ये अंग है, जो लिंग, ये जो आपका सेक्स ऑर्गन है, लिंग आपका अंग जो है, उसको क्या करता है? आपको उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आप क्या करो? अपने आप को डेवलप करो, और जो आपका सेक्स जो आपका ऑर्गन है, ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन है, चाहे आपका ओवरी हो चाहे आपका टेस्टिस हो, ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है? फिर से एस्ट्रोजन जो होता है, आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है आपका ओवरी के द्वारा, और जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो आपका टेस्टिस के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। और याद रखना FSH और LH, और ये किसके कैसे होता है?
तो जो आपका पीयूष ग्रंथि है एक हार्मोन रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे क्या कर देता है, जो वो अंग है जैसे कि आपका ओवरी हो गया और जो आपका टेस्टिस हो गया, उसको क्या कर दिया, वो डेवलप कर दिया। ठीक है, डेवलप होगा तभी ना आपका शुक्राणु और फिर से आपका जो अंडा से जो अंडाणु बनेगा। ठीक है, उसके बाद है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन और जो टेस्टोस्टेरोन है रिलीज करने में हेल्प करता है आपका ओवरी और टेस्टिस के द्वारा। ठीक है, इतना आपको समझ में है। अगर मैं टेस्टिस बोलूँ तो वृषण, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना इंग्लिश नहीं करोगे तो 10 नंबर आपका ऐसे भी छूट जाएगा। ठीक है, टेस्टिस मतलब होता है आपका वृषण, ओवरी मतलब होता है आपका अंडाशय। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है एक आपका ग्रंथि जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, ये है आपका हाइपोथैलेमस। अब याद रखना हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर। ये एक ऐसा ग्लैंड है, ठीक है, ग्रंथि है, एक ऐसा अंशस्रावी ग्रंथि है जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो, जब मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, मैंने एक चीज आपको समझाया था कि जितना भी हमें फीलिंग होता है, ठीक है, अंदर से फीलिंग, भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, प्यार का फीलिंग आना, सेक्सुअल फीलिंग आना, ठीक है, गुस्सा आना, ये जितना भी चीज होता है जो अंदर से हमें फील हो रहा है, ये सब जो होता है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही कंट्रोल होता है। याद रखना, जैसे प्यार आना ये हाइपोथैलेमस का है, सेक्सुअल फीलिंग आना है हाइपोथैलेमस का है। ठीक है, भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, ये सब जो है आपको हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। और हमने आपको ये भी चीज समझाया था कि जो बॉडी का थर्मोस्टेट बोला जाता है, थर्मोस्टेट मतलब क्या होता है, यही वर्ड याद रखना। थर्मोस्टेट मैंने आपको बताया था कि बॉडी का जो थर्मोस्टेट कहा जाता है वो हाइपोथैलेमस को ही कहा जाता है, क्योंकि जो बॉडी का पूरा टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके कौन रखता है, इससे पहले ही मैंने आपको समझाया था, हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, गर्म खून के हम लोग प्रजाति है, हमारा टेम्परेचर कभी कम ज्यादा नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो वो कैसे रहता है, तो हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब ये क्या है कि आपका पिट्यूटरी द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, उल्टा ये पिट्यूटरी जो है पीयूष ग्रंथि पे अपना असर डालता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा कि पीयूष ग्रंथि के संदेशों पर कार्य करती है, इसलिए इसे सुपर ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया, इससे न्यूरो हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि इसी के, हाँ ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो इसके मतलब इशारे पे काम करता है, मैसेज पे काम करता है, इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, और इसको क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब इसके द्वारा जो आपका हार्मोन रिलीज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन, अब बहुत जगह ये गलत भी पढ़ा है, वो याद रखिए ऑक्सीटोसिन जो रिलीज किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, बट हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या कहे बनाया जाता है, बट इसका जो है श्रवण जो किया जाता है, ठीक है, ये तो बना किसने दिया, हाइपोथैलेमस ने। बस ये किसके थ्रू, ठीक है, ये ब्लड में जाएगा, तो इसको जो रक्त में का जो बोलते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा क्या होता है, रक्त में ये छोड़ा जाता है। बनाता कौन है, ऑक्सीटोसिन, बट ये रक्त में किसके द्वारा छोड़ा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ये दोनों चीज समझ के रखना, ऑक्सीटोसिन किसने बनाया, तो हाइपोथैलेमस ने, इसको रक्त में किसने छोड़ा, तो पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि ने। अब इसका काम क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसको लव हार्मोन बोला जाता है। अब लव हार्मोन क्यों क्यों बोला जाता है, या इसको लव ड्रग भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये तब बनता है बॉडी में जब मादा जो होती है जब बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, या मादा जो होती है, फीमेल जो होते बच्चे को जब गले लगाती है, तो उन दोनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग जो पैदा होता है, ठीक है, वो इसी के वजह से होता है। ठीक है, एक बच्चा जो है माँ को पहचान पाता है, उससे चिपका हुआ रहता है, वो किस हार्मोन के कारण, तो इसी हार्मोन के कारण। और फिर से जब बच्चा, जो माँ जो होती है बच्चे को जो दूध पिलाती है, तो दूध का जो सिक्रीशन होता है, तो दूध जो बनता है, ठीक है, वो भी इसी हार्मोन के द्वारा बनता है। अच्छे से याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस बनाता है और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रक्त में छोड़ा जाता है। इसका मुख्य कारण प्रसव को सुगम बनाना, मतलब प्रसव जो होता है प्रेगनेंसी में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, यही कारण है कि इसे प्रेम औषधि, लव ड्रग या लव हार्मोन भी कहता है। ठीक है, बच्चों और माँ के बीच का रिलेशन, और रक्त स्तनपान के दौरान दूध के स्राव में भी ऑक्सीटोसिन भूमिका। इवन ऑक्सीटोसिन का सिंपल याद है, दूध में चाहे आपका जो मानव हो, या मानव भी एनिमल में ही आता है, ठीक है, या आपका गाय हो, ये सब में इवन पता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है गाय को, जाके वो ज्यादा दूध दे। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में आपने यहाँ समझ लिया। ठीक है, ये है आपका हाइपोथैलेमस और ये है आपका पिट्यूटरी, और ये दोनों कहाँ है, आपका ब्रेन में, अच्छे से याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग आते हैं पीनियल ग्लैंड।
पिनियल ग्लैंड को अगर आप देखना चाहो तो ये भी ब्रेन में आपको दिख जाएगा। देखिए सबसे नीचे बेस ऑफ ब्रेन, यहाँ देखो ये बीच में है आपका, सॉरी ये बीच में आपको देखो ये पिनियल ग्लैंड, तो ये भी आपका ब्रेन में है। आपको देखो हाइपोथैलेमस ये भी आपका ब्रेन में है, पिट्यूटरी ये भी आपका ब्रेन में है, ठीक है। अब देखो हम लोग पिनियल ग्लैंड के बारे में बात करें, पिनियल ग्रंथि के। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंतस्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। अब जो ये पिनियल ग्लैंड है, लिखा हुआ सब चीज आप मेरी बस बातों पे ध्यान रखिएगा। पिनियल ग्लैंड जो है, ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, तो आपका ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, मस्तिष्क में। दूसरा, इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, थर्ड आई ऑफ बॉडी, तीसरा आंख, हमारे बॉडी का तीसरा आंख किसको बोला जाता है, तो ये आपका पिनियल ग्लैंड को। अब पिनियल ग्लैंड को थर्ड आई क्यों बोला जाता है, तो याद रखिएगा, जो इसको ये क्या है कि हमारा जो स्लीप साइकिल है, स्लीप साइकिल मतलब जो सोने का जो चक्र है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है। कि क्या करता है, स्लीप साइकिल जो सोने का जो चक्र है इसको रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको हम लोग जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पिनियल है, ठीक है, तो मेलाटोनिन हार्मोन। मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा, अभी ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले याद रखना पिनियल ग्लैंड, याद रखना कि पूरे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो आप बोलोगे सबसे छोटा ग्रंथि जो है ये पिनियल ग्लैंड ही है। पिनियल ग्रंथि सबसे छोटा, सिंपल आपको पूछ लगे सबसे छोटा अंशरवी ग्रंथियां, मतलब सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड, तभी भी आप पिनियल ग्लैंड बोलोगे। और अगर वहां कुछ नहीं लगाया हो, ठीक है, सिंपल लिखा हो कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सिंपल लिखा हो स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तभी भी आप पिनियल ग्लैंड ही मारोगे। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपको बोले कि सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो वो है आपका लीवर। लीवर जो कि आपका क्या है, ये बाहरी सर्विल ग्रंथियां है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और पूछे कि सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो वो है आपका पिनियल ग्लैंड, जो कि आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंशरवी ग्रंथि है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बट अगर बोलेगा कि सबसे बड़ा, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, मतलब अंशरवी ग्रंथियां सबसे बड़ा कौन सा है, तब आप बोलोगे थायराइड। तो क्वेश्चन समझ के रखना, सबसे पहले कुछ भी नहीं लगा हो, ना इंडो लगा हो, ना एक्सो लगा हो, ना बाहरी लगा हो, ना आपका कुछ भी नहीं लगा हो, ठीक है। तो आपको अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो आप बोलोगे लीवर। सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो आप बोलोगे पिनियल। वही अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ा, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, अंशरवी ग्रंथियां कौन सा है, तब आप बोलोगे थायराइड, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। और जो सबसे छोटा है, तो ये इंडो के लिए भी, अंशरवी ग्रंथि के लिए भी सबसे छोटा कौन सा होगा, वो पिनियल ही होगा, ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए, तो हम लोग यहाँ आते हैं फिर से। सबसे पहले पिनियल ग्लैंड का बात करें तो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन। क्या करता है, मेलाटोनिन। और याद रखिएगा, जो मेलाटोनिन होता है, यही क्या होता है, हमारा स्लीप साइकिल को, सोने का चक्र को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, सोने का चक्र को। क्यों, क्योंकि ये जो जो मेलाटोनिन है, बेसिकली अंधेरे में क्या होता है, ये रिलीज होता है। और अगर ज्यादा, अगर जैसे कि आप सोते हो, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, आपका लाइट ऑफ करके सोना चाहिए, उससे हमें नींद अच्छा होता आता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होता है। अगर ज्यादा प्रकाश होगा तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा। तो मेलाटोनिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड क्या है, सबसे छोटा ग्रंथि है पूरे बॉडी में, ठीक है। इसको हम लोग जैविक क्या बोलते हैं, जैविक घड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा ये क्या है, स्लीप साइकिल को, मतलब सोने का चक्र को क्या करता है, ये आपका रेगुलेट करता है। और इसको बॉडी का तीसरा आंख भी बोलता है। और इसका क्या क्या काम हो सकता है, तो जैसे कि मादाओं में जो फीमेल जो होता है, उनका जो पीरियड्स होता है, उसको, उसका जो चक्र होता है, उसको भी ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। ये भी चीज याद रखना है। तो वही सब चीज लिखा हुआ है कि मानव मानव ग्रंथि का सबसे छोटा ग्रंथि है, ठीक है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। हार्मोन प्रकाश में, ये जो हार्मोन में प्रकाश होगा तो ये कम होता है, मतलब अगर ज्यादा प्रकाश होगा तो ये कम होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, थर्ड आई बोला जाता है, जैविक घड़ी बोला जाता है इसको, ठीक है, याद रहेगा ये सब। नींद का हार्मोन कहा जाता है, नींद का जो चक्र होता है उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। क्रिया सोना जागना, महिलाओं में मासिक चक्र निर्धारण करता है, ये सब जो है आपका पिनियल ग्लैंड करता है। स्लीप साइकिल, पीरियड्स ऑफ द वोमेन, ये सब चीज मैंने आपको समझा दिया। तो ये है आपका पिनियल ग्लैंड, जिसको थर्ड आई हम लोग बोलते हैं हमारा बॉडी का, या हम लोग इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, जैविक घड़ी बोलते हैं हमारे बॉडी का। उसके बाद जो आता है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपने बहुत अच्छे से बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप यही याद रखोगे, जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये सबसे बड़ा अंशरवी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, सबसे बड़ा ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये जो आपका जो ये गला में होता है, जो फूड पाइप होता है ना, जो श्वास नली, सॉरी, जो श्वास नली होता है, ये देखिए यहाँ,
ये इस साइड ये क्या है, बटरफ्लाई शेप में देखोगे तो ये क्या है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब होता है आपका तितली। तो ये तितली का शेप में, इसीलिए आपको क्वेश्चन नहीं पूछा था कि बटरफ्लाई ग्रंथि किसको बोला जाता है, बटरफ्लाई ग्लैंड किसको बोला जाता है। तो आपको याद रखना है इसी को बटरफ्लाई ग्लैंड या बटरफ्लाई आपको ग्रंथि बोला जाता है। और जस्ट इसके, ये क्या है, थायराइड, और जस्ट इसके पीछे क्या होता है, पैराथायराइड होता है। ठीक है, तो बस सबसे बड़ा, सबसे पहले क्या है देखोगे, ये सबसे बड़ा क्या है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा बटरफ्लाई ग्लैंड किसको बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो आपको याद रखना है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है, तो आपको याद रखना है थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। ठीक है, इसीलिए जो थायराइड जो आपका ग्लैंड है, ये आपका डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आपका बॉडी का डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हमने ये सब चीज बात कर ले, वही सब चीज आपका लिखा हुआ है जो हमने आपको बताया है। अब देखिए, तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, और क्या करती है आपका, क्या करते हैं, इसमें आयोडीन होता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर अगर आप आयोडीन नहीं खाओगे तो जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो सही से काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि जो जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, जो हमारा क्या है बॉडी के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आयोडीन का मात्रा चाहिए होता है। इसीलिए अगर आप थायरोक्सिन, अब देखो यहाँ क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक चीज और यहाँ याद रख लेना आपका थायरोक्सिन हार्मोन में, ठीक है, मतलब थायराइड हार्मोन में, देखो एक एक मैंने आपको वहाँ नहीं बताया, एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एक और आपका हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे बहुत क्वेश्चन पूछा गया, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रिन, वैसोप्रिन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में, ठीक है, जो जल जो होता है, जो जल का मात्रा होता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है कि इतना मात्रा रहना चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो बॉडी से बाहर इसको भेज देना है, वो आपका करता है एडीएच। और ये एडीएच क्या करता है, कभी कभी थायराइड हार्मोन के साथ मिलके, थायराइड जो हार्मोन बनाते हैं उसके साथ मिलके भी आपका ब्लड का लेवल को क्या करती है, ब्लड का लेवल बोल रहा हूँ, वाटर का लेवल को भी हमारे बॉडी में रेगुलेट करती है। तो यही लिखा हुआ है, ये शरीर में सामान्यतः वृद्धि विशेष कर, मतलब वृद्धि को विशेष करता है, हड्डियां हो गया, बाल हो गया, विकास के लिए। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन, पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन, एडीएच। एडीएच कौन रिलीज करता है, पीयूष ग्रंथि, वैसोप्रेसिन हार्मोन इसको बोला जाता है। ये हमारे बॉडी में क्या करता है, जल का मात्रा का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर में जल का संतुलन का नियंत्रण करता है। एडीएच कौन है, पीयूष ग्रंथि और थायराइड का जो, ये दोनों मिलके ऐसा काम करता है। या सिंपल आपको एग्जाम में एडीएच लिखा हुआ जाए तो क्या करता है, तो जल के संतुलन को नियंत्रण करता है हमारे बॉडी में। अब देखो सिंपल है, अगर थायराइड हार्मोन सही से काम नहीं करेगा, दैट मीन्स थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, जो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन सही से नहीं निकल रहा है, मतलब क्या उसमें क्या नहीं है, क्या नहीं बन रहा है, तो सिंपल है, दैट मीन्स आपका आयोडीन नहीं बन रहा है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन में क्या आयोडीन होता है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो जो बच्चा पैदा लेता है, ठीक है, वो जो बहुत ही लेस डेवलप होता है, मतलब गर्भ अवस्था में ही, ठीक है, क्या हो जाता है, उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो जो बच्चा जो होता है लेस डेवलप्ड बेबी, ठीक है, तो इससे जो बीमारी होता है थायरोक्सिन की कमी से, कौन सा, तो एक होता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या है, तो जन्म से पूर्व, ठीक है, आयोडीन की कमी से ये रोग होता है, जिसमें शिशु का संपूर्ण विकास मेनली और मानसिक विकास भी रुक जाता है। तो सिंपल आपको पूछा जाएगा कि जो क्रिटिनिज्म जो है किस कारण होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन अगर सही मात्रा में नहीं होगा तो क्रिटिनिज्म हो जाएगा। दूसरा घेंगा, आप सबको पता है, थायरोक्सिन जो आपका जो जो अगर आपको आयोडीन सही मात्रा में अगर नहीं लेते हो, देखते भी होगा कि जो आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ लोग आयोडीन कम लेते हैं, तो वहाँ घेगा का जो होता है, ये जो आप देखोगे ज्यादा लोग इससे क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो घेंगा रोग जो होता है ये भी थायरोक्सिन की कमी से होता है। तो भोजन में आयोडीन कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग से थायराइड ग्रंथि में आकार वृद्धि हो जाती है। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड में ये याद रखना है कि आयोडीन इंपॉर्टेंट है। आयोडीन अगर आप लोगे तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सही से काम करेगा और आपका थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा सही से, जिससे आप क्रेटिनिज्म से भी बचे रहोगे और गोइटर से भी बचे रहोगे। तो आयोडीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसका देखो, तो ये है आपका थायराइड ग्रंथि जो आपका श्वास नली में दिख रहा है। इसका जस्ट पीछे क्या होता है आपका, ऐसे गोल गोल सा जो चार को बना हुआ है, ये है आपका पैराथाइरोइड ग्लैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथाइरोइड ग्लैंड। क्या है आपका, पैराथाइरोइड ग्लैंड। अब इसका काम क्या होता है, देखो पैराथाइरोइड ग्लैंड से बस इतना याद रखना है, जो मेन काम जो है पैराथाइरोइड का, ठीक है, क्या है, पैराथाइरोइड का जो मेन काम है आपको याद रखना है,
कि ये जैसे कि ये मेन जो इसका काम है कि जो ब्लड है उसमें कैल्शियम का लेवल जो रहे वो मात्रा में रहे। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि इसका जो सबसे बड़ा काम है कि ये कैल्शियम का लेवल जो है, ठीक है, ब्लड में क्या बना संतुलन बनाए रखता है। जैसे कि पानी वाला मैंने क्या बोला था, एडीएच जो है बॉडी में पानी का संतुलन बनाए रखता है, उसी प्रकार से कैल्शियम का जो संतुलन बनाए रखता है वो करता है आपका पैराथायरॉइड। अब ये दो हार्मोन रिलीज करता है, एक है आपका पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड पैराथायरॉइड हार्मोन ही रिलीज करता है, और एक है कैल्सिटोनिन। मान लीजिए कि ब्लड में आपका कैल्शियम का कमी हो गया, तो जैसे ही कैल्शियम का कमी होगा आप पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज हो जाएगा। और मान लीजिए कि रक्त में कैल्शियम का मात्रा बढ़ गया, तो फिर से उसको कम करने के लिए आप क्या हो जाएगा, कैल्सिटोनिन। तो समझा आपने क्या, आपने ये समझा कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है वो ब्लड में कैल्शियम का मात्रा को संतुलन बनाए रखता है। अगर कैल्शियम का मात्रा कम हो गया बॉडी में, जो कि अगर कम हो जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज कर देगा। और मान लीजिए कि कैल्शियम का मात्रा जो है आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज कर देगा। और मान लीजिए कि कैल्शियम का मात्रा बढ़ गया तो वो भी प्रॉब्लम है, तो फिर से वो कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा। कितना जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है याद रखिएगा, ये टोटल 4 होता है, ठीक है, 4 होता है, जस्ट थायराइड हार्मोन के पीछे लगा होता है। तो नंबर में पूछे तो 4 है, बट पेयर में पूछे तो 2 है, याद रखना। ठीक है, समझ में आया।